हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हेलो दोस्तों, तो जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पाचन एवं अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण में हम पढ़ेंगे कि जो पाचक ग्रंथि है, ठीक है, और उसके बाद रस का नाम, एंजाइम, कार्यक्षेत्र और भोजन जिसको पचाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो ग्रंथि है उसका नाम है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि जो हमारा रस निकलता है उसे लार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सिलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारी जो मुंह है, तो हमारे मुंह में क्या होती है, 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। और इनसे जो रस निकलता है उसे कहते हैं लार रस, ठीक है, यानी सिलिवरी जूस। और इसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम है टॉयलिन, ठीक है। क्या नाम है इसका? टॉयलिन एंजाइम है। और इसका जो काम होता है वो होता है आपकी मुख गुहा में। मुख गुहा कहने का मतलब मुंह में, ठीक है ना। जब हम भोजन मुंह में लेते हैं तो उस टाइम जो हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो भोजन है उसके साथ क्या होता है, आपकी जो लार है, ठीक है, लार रस वो मिल जाता है और मिलके उसे क्या करता है, चिपचिपा बनाता है और उसे घुलनशील बनाता है, तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो उसमें जो एंजाइम होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा, क्या होता है उसका नाम? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। अब उसके बाद इसका काम क्या है, देखो, जो मंड में स्टार्च, ठीक है ना, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको पचाने का ये काम करता है, यानी उसको तोड़ देता है। तो मंड को क्या करेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा मोनो सैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो मंड एक टाइप का पॉलीसैक्राइड होता है, ठीक है, सबसे हाई लेवल का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको ये क्या करता है, डाइसैक्राइड में तोड़ देता है। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे जठर ग्रंथि, ठीक है। तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है, इसमें जो रस मिलता है उसको जठर रस कहते हैं, ठीक है। और इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। अब इसमें देखो आपके 3 एंजाइम्स मिलते हैं। कितने एंजाइम्स? 3। देखो, लार ग्रंथि में केवल एक ही एंजाइम था, लेकिन इसमें 3 एंजाइम होते हैं। सबसे फर्स्ट है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है लाइपेज। पेप्सिन और इन सब का काम जो होता है वो आमाशय में होता है हमारे, ठीक है, पेट में। तो जैसे आपका जो भोजन है वो मुख गुहा से होते हुए पेट में आता है, आमाशय यानी पेट, तो पेट में इनका सबका काम होता है, ठीक है। तो पेप्सिन ये तो आपका प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और रेनिन का काम होता है दूध। रेनिन जो होता है आपका दूध का जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम करता है। और लाइपेज जो होता है ये वसा को, ग्लाइसरल्डिहाइड और उसमें जो फैटी एसिड होते हैं, वशीय अम्ल, उनमें तोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड यकृत। यकृत का काम जो होता है, यकृत से पित्त रस निकलता है आपका, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं। और इसमें कोई भी एंजाइम आपका नहीं होता है, ठीक है। और इसका काम आपका शुरू होता है ग्रहणी में। देखो, ग्रहणी क्या होती है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी का क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। जैसी आप ग्रहणी आपका जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है उस पार्ट को कहते हैं। तो ये जो ग्रहणी होती है इसमें देखो वसा जो होती है आपकी, ठीक है, कुछ तो आपकी लाइपेज द्वारा जो आपकी आमाशय यानी पेट है वहाँ पे पच जाती है, और जो बची हुई होती है वो आपकी ग्रहणी में इसका पाचन होता है। उसके बाद थर्ड है अग्नाशय, ठीक है। फोर्थ वाला आपका है अग्नाशय। अग्नाशय से आपका अग्नाशयिक रस निकलता है, और इस अग्नाशयिक रस में आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और ये भी तीनों के तीनों जो इनका काम होता है वो भी ग्रहणी में ही होता है, यानी छोटी आंत में। और जो आपका ट्रिप्सिन होता है इसका काम प्रोटीन का पाचन होता है। एमाइलेज का होता है मंड ऑब्लिक ग्लाइकोजन का पाचन। और जो लाइपेज होता है ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। जो ऊपर से जो जठर ग्रंथि से जो पचने के बाद जो बच जाता है उनका पाचन आपका कहाँ, ग्रहणी यानी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ है आपका आंत ग्रंथि। तो जो आंत ग्रंथियाँ होती है यहाँ से निकलता है आंत रस, इंटेस्टाइनिक जूस इसके बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसमें देखो बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। 5 एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला होता है इरेप्सिन,
इरेप्सिन इसका काम भी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका काम क्या है, प्रोटीन के अधपचय अवयव, ठीक है। तो यानी जो प्रोटीन आपका ऊपर के दो ग्रंथियों के रसों के द्वारा जो नहीं पचती है उसको कंप्लीटली पचाना, ठीक है। अब जो प्रोटीन बच गई है लास्ट में उसका पाचन कहाँ होगा, इरेप्सिन द्वारा छोटी आंत में। उसके बाद है माल्टेस, जो माल्टोस होता है आपका, ठीक है, उसका पाचन यानी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन। लैक्टेस, ये भी लैक्टोस का पाचन, लैक्टोस भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रेस, ये सुक्रोस का पाचन करता है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लाइपेस, ये क्या करता है आपका, वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो जो लाइपेस आपका एंजाइम है ये आपका 3 जगह से आता है, एक तो अग्नाशय से भी आता है, देखो यहाँ आपका अग्नाशय से भी आएगा, आंत से भी आएगा, और प्लस आपका जठर ग्रंथियाँ से भी आता है, ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।